बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे, विच आर ऑल्सो नोन एज एट्रैकियोफाइटा। Bryophytes are the plants which are considered between alga and pteridophyte groups. Mostly they are land inhabiting plants. Only few forms are aquatic and they are found in humid and shady places. मीन्स कि जहाँ सायादार जगह होती हैं या मॉइस्चर प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के जो माउंटेन फॉरेस्ट्स हैं जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये टंड्रा के रीजन में भी पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ये बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स का अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर द स्मॉल प्लांट्स। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है मेनली जो है वो गेमिटोफाइट है। इनके लाइफ साइकिल में जो है वो लॉन्ग लिव्ड फेज, डोमिनेंट फेज जो है गेमिटोफाइट है एज़ कम्पेयर टू द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड जो है फेज है और गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट है। कुछ प्लांट्स में थैलस जो है वो लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है, मीन्स कि वो रूट स्टेम और लीव्स में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है जिस तरह के मार्केंशिया और रिक्सिया प्लांट्स में। जबकि दूसरे प्लांट्स में इनकी बॉडी जो है उसको स्टेम, लीव्स और रूट लाइक पार्ट राइजोइड्स में डिफ्रेंशिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया। ट्रू रूट इनमें एब्सेंट होती है लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बॉडी के लोअर पार्ट से ग्रो करती हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं और ये जो है वो प्लांट को सॉइल के साथ जो है प्लांट बॉडी को अटैच करने में हेल्प करती है और इसके अलावा वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, वाटर भी एब्जॉर्ब करती हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स, जाइलम और फ्लोएम जो है ये एब्सेंट होते हैं, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स की डायग्राम देखते हैं ब्रायोफाइट्स की, विच हैव थैलस स्ट्रक्चर जिसमें कि स्टेम, रूट और लीव्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। ये रिक्सिया प्लांट है और ये जो है मार्केंशिया प्लांट है और ये एंथोसिरोस प्लांट है जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो लोब्ड स्ट्रक्चर शो करती है और इनके ऊपर ये इलोंगेटेड जो है ये स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट के, इनमें जो है वो प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम, लीफ और रूट्स में। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें दिस इज़ अ फ्यूनेरिया प्लांट और इसमें जो है ये इसकी राइजोइड्स हैं जो रूट लाइक पार्ट है और ये जो है वो स्टेम है जिसके ऊपर ये लीव्स प्रेजेंट है और ऊपर जो है इसके स्पोरोफाइट है, यानी कि ये गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी है और इसके ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये भी जो है वो और प्लांट्स हैं जिनमें जो है ये पॉलीट्राइकम जो प्लांट है और इसमें मेल और फीमेल जो है वो प्लांट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं जिसमें राइजोइड्स और जो है वो स्टेम और लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल जो है उसमें दो डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं वो अल्टरनेट करती हैं, इस वजह से इनको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स जो है वो पर मुश्तमिल होता है इनका लाइफ साइकिल और 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। लेकिन इससे पहले जो है हम कुछ प्लांट्स की डायग्राम्स देखते हैं। ये मार्केंशिया प्लांट है और इसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस है और इसमें जो मेल रिसेप्टिकल इसका पार्ट जो है वो डिस्क शेप है और फीमेल जो है ये स्टार शेप्ड होता है। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है वो दो और प्लांट्स हैं जिनमें प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट की जा सकती है इनटू रूट, स्टेम और लीव्स में और इनके जो है प्रोमिनेंट हमें स्पोरोफाइट
जो है वो पार्ट हमें नज़र आ रहा है जो गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसमें स्पोरोफाइट जो है, ये स्पोरोफाइट है इसका, जिसका ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, नीचे जो है स्टॉक लाइक पार्ट सीटा जो है वो प्रेजेंट है, जो इसको गेमिटोफाइट से जो है वो नीचे फुट रीजन से अटैच करता है। और इसी तरह से ये भी, इसके भी जो है वो लोब्ड प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है और इसके ऊपर लॉन्ग जो है वो स्टॉक लाइक जो है वो स्पोरोफाइट जो है प्रेजेंट होता है। और इसका स्पोरोफाइट जो है गेमिटोफाइट थैलस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है और जिसको फुट सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फिर इस तरह से ये जो है वो फर्न प्लांट्स हैं और फर्न प्लांट जो है इसकी बॉडी जो है वो एरियल लीव्स और जो है वो राइजोम पर मुश्तमिल होती है। इसका स्टेम जो कि अंडरग्राउंड होता है और उस स्टेम को राइजोम कहा जाता है और इसके लीव्स जो है वो कंपाउंड होते हैं और इसकी प्रोथैलस जो होती है वो हार्ट शेप्ड होती है। आगे हम डायग्राम में देखते हैं एडियंटम प्लांट और उसके अंदर ये हार्ट शेप्ड इसका प्रोथैलस जो है प्रेजेंट होता है और इसमें यहाँ पर इसका भी एरियल लीव्स प्रेजेंट हैं और जो कंपाउंड है और इसका राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड होता है। और दूसरी साइड पर ये जो प्लांट है ये स्लेजिनेला का प्लांट है और इसको जो है वो स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। इसकी प्लांट बॉडी जो है वो भी रूट स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होती है। इसकी लाइफ साइकिल में जो हमने पढ़ा कि 2 जनरेशन डिफरेंट प्रेजेंट होती हैं और 2 स्टेजेस जो है वो पाई जाती हैं। नंबर 1 स्टेज जो है वो गेमिटोफाइट स्टेज है। ये जो है फर्स्ट डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। गेमिटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम while female reproductive is known as archegonium. These are the diagrams of एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है इसमें इसके इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की जिसको जैकेट लेयर कहते हैं विच प्रोटेक्ट्स द एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम के इनसाइड जो है वो एंथीरोजॉइड मदर सेल्स और एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं और उसके बाद जो है वो एंथीरोजॉइड्स मेल गैमीट्स या एंथीरोजॉइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और इनके इर्द गिर्द ये जो स्टेराइल लीव्स होते हैं इनको पैराफाइसिस कहते हैं जो इस एंथ्रीडियम को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और एंथ्रीडियम का अपर पार्ट जो है ये एपिकल सेल प्रेजेंट होता है जो रप्चर होता है तो उससे फिर एंथीरोजॉइड मेल गैमीट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और मेल गैमीट्स या एंथीरोजॉइड जो हैं दीज आर बाइफ्लैजिलेट, they can move with the help of these flagella in water. दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम जो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और इसका ऊपर जो है वो नेक रीजन प्रेजेंट होता है जिसके जो है वो सिंगल लेयर यूजुअली जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं और इसमें सिंगल सेल जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है सेल की और इसके अंदर जो है वो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं और इसके नीचे वाला जो बेसल पार्ट है वो स्वॉलन होता है थोड़ा सा और इसको वेंटर रीजन कहा जाता है। इस वेंटर में जो है वो एग सेल प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर जो है वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लास्क जो है इसकी बेस पर जो है वो स्टॉक प्रेजेंट होता है जो उसको प्लांट बॉडी के साथ जो है वो अटैच रखता है। फिर इसके बाद जो है वो इसमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम के अंदर जो है वो फीमेल और मेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं तो मेल गैमीट्स जो हैं मोटाइल होते हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स एंथीरोजॉइड्स, ये जो है वो वाटर प्रेजेंस में आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं और फिर आर्चिगोनियम में इसके ऊपर एंड से जो है वो ऊपर पार्ट से जो है वो एंटर होते हैं और वन एंथीरोजॉइड जो है इट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूनियन ऑफ द टू ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स द डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज नाउ जाइगोट। जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद लाइफ साइकिल की दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है जिसको स्पोरोफाइटिक स्टेज हम कहते हैं और ये वेंटर के इर्द गिर्द जो वॉल होती है
ये एनलार्ज होकर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करती है अराउंड द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको कैलिप्ट्रा कहा जाता है। स्पोरोफाइट जो है वो इट ग्रोज अपॉन गेमीटोफाइट, इट मीन कि स्पोरोफाइट जो है वो गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है पार्शली या कम्प्लीटली फॉर इट्स नरिशमेंट, मीन कि अपनी फूड हासिल करने के लिए गेमीटोफाइट के टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, गेमीटोफाइट से ही अपनी फूड जो है वो लेता है। स्पोरोफाइट जो है उसको अगर हम देखें तो इसमें जो है वो जनरली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट जो है बेसल पार्ट होता है जिसके थ्रू जो स्पोरोफाइट है गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी के साथ अटैच होता है और यहीं से अपनी फूड भी एब्जॉर्ब करता है, कि सेल जो है इसको फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके ऊपर स्टाक लाइक पार्ट प्रेजेंट होता है इलोंगेटेड, जिसको सीटा कहा जाता है, और उसके ऊपर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसमें जो है वो स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें मेनली यानी कि हम ने ये देखा कि इसमें जो है वो गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी की फेस है, जबकि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पर। सीटा जो है उसमें स्टाक लाइक पार्ट होता है और कैप्सूल जो है इसके अंदर स्पोर मदर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर मदर सेल जो है इनमें फिर रिडक्शन डिवीजन होती है क्योंकि ये डिप्लॉयड हैं, और रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 जो है वो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जब साथ अटैच होते हैं तो उस वक्त तक जो है वो टेट्राइड्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है दीज टेट्राइड जो है दी सेपरेट द हैप्लॉइड स्पोर्स फ्रॉम ईच अदर, और हर टेट्राइड से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस तरह से ये हैप्लॉइड स्पोर जो है फिर स्पोरोफाइट की वॉल जब रप्चर होती है कैप्सूल की तो उससे जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती हैं तो दे आर जर्मिनेटेड एंड दे ग्रो इनटू अ न्यू गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नीचे जो है ये 2 डिफरेंट प्लांट्स के स्पोरोफाइट दिखाए गए हैं। इसमें जो है ये फूट और कैप्सूल का जो है वो रीजन इसमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी जो है वो फ्यूनेरिया प्लांट का कैप्सूल है विच इज शोइंग द बेसल सीटा पार्ट एंड अपर जो है वो मेन पार्ट ऑफ द कैप्सूल के जिसके अंदर जो है वो स्पोर मदर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो बाद में डिवीजन के बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें डिफरेंट मेथड से होती है। नंबर 1 मेथड ये है कि इनके एपिकल पार्ट्स जो हैं प्लांट बॉडी के वो उनमें ग्रोथ होती है, और बाकी पार्ट्स जो हैं वो ओल्डर पार्ट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, और जो एपिकल पार्ट अपर जो एपिसिस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एरियाज दे ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल रिक्सिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है। फिर इस तरह से सेकेंड मेथड जो है उसमें प्लांट बॉडी की जो डॉर्सल सरफेस है उसके ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती हैं विच आर नोन एज गैमाई, और ये गैमाई जो है वो प्लांट बॉडी से सेपरेट होने के बाद न्यू प्लांट बॉडी जर्मिनेशन पर प्रोड्यूस करती है मार्केंशिया और फ्यूनेरिया में। फिर इस तरह से प्लांट्स में जो है वो उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो थिकनिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये थिकनिंग जो है वो ट्यूबर्स कहलाती हैं, और ट्यूबर्स भी ग्रो करके न्यू प्लांट बॉडी बना देती हैं। फिर इस तरह से जो है वो एक और मेथड है जिसमें जो है वो प्रोटोनीमा प्रोड्यूस होता है, ये कि ग्रीन यंग फिलामेंटस जो है वो ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये प्रोटोनीमा जो है फिर नई प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है जिस तरह के फ्यूनेरिया में होता है। इसमें जो है वो अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ब्रायोफाइट्स को जनरली जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्लास हिपैटिसी, हिपैटिकोप्सिडा, जिनमें लिवर वर्ड्स हैं। इनमें प्लांट बॉडी जो है लोब्ड स्ट्रक्चर होती है,
और इसी वजह से इनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। जबकि सेकंड क्लास जो है वो एंथोसीरोटी है, एंथोसीरोप्सिडा। और इनका जो स्पोरोफाइट है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं, इलोंगेटेड, और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स मैच्योर होने के बाद जो है वो नज़र आती हैं, जिसकी वजह से इनको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। थर्ड क्लास जो है वो मूसाई है, ब्रायोप्सिडा, और इनको मॉसिस भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिकली दे आर इम्पॉर्टेंट, और मेनली जो है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जहाँ पर ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर थिक मैट्स जो हैं वो डेंस मैट्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है वो उसमें इरोजन नहीं होती है। दूसरा जो मेजर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट है इसका, वो ये कि जहाँ रॉक्स पर लाइकन्स ग्रो करते हैं वहाँ पर रॉक्स के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, और वो उन दरारों पर क्रिविसेस जो है उनमें फिर ये मॉसेस जो है वो ग्रो करते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल को बाइंड करने में जो है वो हेल्प करते हैं रॉक्स में। और इसी तरह से स्फेग्नम जो है इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि अल्टीमेटली ये पॉन्ड और लेक्स जो है उसको सॉइल के साथ फिल कर देती है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी डिफरेंट जो है वो फील्ड्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो कौन कौन से जो हैं वो फील्ड्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस जो हैं इनको जो है वो डेवलप्ड कंट्री में जो है वो फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और फिर इसके अलावा मॉसेस जो हैं या ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें जो है वो पीट फॉर्मेशन होती है, ये पीट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जो एक ब्राउन जो है वो सॉइल लाइक मटेरियल होता है, और जिसकी करेक्टरिस्टिक इस तरह की होती हैं कि बहुत ज़्यादा गीला होता है और मडी जो है वो अपीयरेंस उसकी होती है। ग्राउंड जो है वो एसिड ग्राउंड हो जाती है, ज़मीन जो है वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पार्शली डिकम्पोज जो है वो मैटर प्रेजेंट होता है। पीट जो है ये डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं, ये डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करने में जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस जो है, और उसके अलावा हाइड्रोजन, एथिलीन, नेचुरल गैस, मेथनॉल वगैरह जो है ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पीट मॉसेस जो है ये मीथेन जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी जो है वो सूटेबल होती हैं, और इसके अलावा ये जो है वो हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए और फ्यूल के एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स है। फिर इसके अलावा ब्रायोफाइट जो है वो फूड और शेल्टर जो है वो भी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स को, जिस तरह से जो है वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो इन ब्रायोफाइट्स को अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, और इनके ऊपर रहते भी हैं, और उनको शेल्टर मिलता है रहने के लिए। और उसके अलावा जो है ये डिफरेंट जो है वो इनका जो मटेरियल है वहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो इजीली अपने नेस्ट घोंसले जो हैं वो बना सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो है वो एसोसिएशन थोड़ी सी जो है वो कम होती है, लेकिन एक जो है वो फ्रॉग की जो है वो स्पीशी है स्पेशल, ये जो है स्फेग्नम बॉग्स जहाँ पर प्रेजेंट होती है, मीन स्फेग्नम ब्रायोफाइट जो है वो उससे बनी हुई उसका मटेरियल जो है वेट मटेरियल वहाँ पर जो है वो मडी मटेरियल प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जो है ये फ्रॉग्स जो हैं ब्रीडिंग सीज़न में वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से ये चले जाते हैं। फिर इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सॉइल पीएच के लिए भी इंडिकेटर का काम करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पर ग्रो करते हैं, और इनको जो है सॉइल पीएच का इंडिकेटर जो है वो कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैम्पाइलोपस पैराडॉक्सस जो है ये एसिडिक सॉइल्स में ग्रो करता है। पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी ब्रायोफाइट्स को जो है वो कहा जाता है। रुबलिंग और टेलर जो है उन्होंने ये दिखाया कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनकी मॉसिस जो हैं इनकी अलाइव और ड्राइड जो फॉर्म्स हैं, एयर ड्राइड जो मॉसिस हैं, ये स्पेशली स्फेग्नम जो है
ये मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है हैवी मेटल कैटायन जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं मोसिस के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो इनको यूज़ किया जाता है। ये मिनरल्स जो हैं वो सर्वे के दौरान कि जो है वो किस टाइप की मेटल जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है, तो वो इसका मतलब है कि वो वहाँ के सराउंडिंग में, क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की। फिर इसके अलावा हाउस होल्ड यूजेस भी हैं ब्रायोफाइट्स के, जिस तरह से जो है वो फूड को जब स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर इंसेक्ट्स को रोकने के लिए जो है वो इंसेक्ट रिपेलेंट्स के तौर पर मॉसेस को यूज़ किया जाता है। और किस तरह से कि इनको जो है ड्राई किया जाता है पहले, फिर उसको जो है वो पाउडर बनाया जाता है, और फिर इसके अलावा ग्रेन्स या जो भी चीज़ें हमने स्टोर करनी होती हैं कंटेनर्स में, उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, इसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है। पीट फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। पीट जो है ये क्या है, ये ब्राउन डार्क कलर का जो है वो स्पॉन्जी मैटर है, जो कंप्रेशन से प्रोड्यूस होता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है इन मॉसिस को, और उसके बाद जो है वो जो मटेरियल है वो कार्बन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जो है ये होता है। स्फेगनम और बहुत सारी मॉसिस हैं जो कि पीट फॉर्म करती हैं, और पीट को जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए और इथाइल अल्कोहल और इल्यूमिनेटिंग गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है ये जो है इसमें फूड जो है वो से रिलेटेड, और जो है वो डेकोरेशन या ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उसको जो है वो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फाइबर इंडस्ट्री में भी ब्रायोफाइट्स यूज़ किए जाते हैं कि इनको वूल के साथ मिक्स करके चीप क्लॉथ बनाया जाता है। फिर इसके अलावा जो है वो नेट बैग्स और दूसरी चीज़ों जो है उनकी डेकोरेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा इनको जो है बोट्स में हाइकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बैड स्मेल और ऑडर जो है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा इनको जो है वो डाइपर्स की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनको जो है डाइपर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये जो है वो सीड बेड्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो सीड्स की वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके सीड्स की जर्मिनेशन के लिए जो है बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स के तौर पर या मीडियम जो है उसके तौर पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सीड्स अगर गिर जाते हैं तो वो जो है वो उनको एक जो है वो प्रॉपर हैबिटेट मिल जाता है जहाँ पर इजीली जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर या विंड या सन के इफ़ेक्ट की वजह से ड्राइनेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर कोई सीड जो है वो यहाँ पर गिर जाता है तो वो इजीली यहाँ पर जो है वो ग्रो करता है, और सक्सेसफुली जो है वो जर्मिनेशन के बाद उसमें ग्रोथ होती है। फिर इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो है वो इनको प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ जो है वो फूड को जो है वो प्रिवेंट और के प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। हॉर्टिकल्चर यूजेस जो हमने पहले भी पढ़े कि इसमें ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें इनसे जो बॉक्स या जो है वो पीट बनता है उसको सॉइल के अंदर जो है वो एडिशनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस सॉइल में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो वो सॉइल जो है वो ज़्यादा देर के लिए वेट रहती है, और प्लांट्स जो हैं वो इजीली ग्रो करते हैं। और इनको कॉमनली जो है वो ब्रायोफाइट्स को एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो आज हमने जो है वो लेक्चर में ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनके जनरल कैरेक्टर्स और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह
ब्रायोफाइट जो है वो उसकी टाइप जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।